हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। कहा जाता है ना कि धरातलीय संरचना के आधार पर भारत को प्राकृतिक रूप से 5 भागों में बांटा गया है। यानी जिसको हम लोग नहीं बांटे हैं धरातलीय संरचना के आधार पे, मतलब हो गया कि धरातल का संरचना कैसा है, ऊंचा है, पहाड़ जैसा है, या समतल है, या पठार है, या कोस्टल एरिया है, या कोई द्वीप है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग संरचना हुआ ना। तो इसी प्रकार से भारत को जो है ये 5 भागों में बांटा गया अलग अलग संरचना के आधार पे। अब वो कौन कौन सा पार्ट है उसी को देखेंगे हम लोग। तो देखिए मैप में देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा हिमालय पर्वत, यहाँ पर जो हमारा है ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये सब पूरा ये हमारा हो जाएगा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश है। इधर इधर जो भी है हमारा हिमालय पर्वत है। फिर देखिएगा जितना लोग का पेट भरता है ये हमारा हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान, पूरा मोस्टली खेत वगैरह खेती मोस्टली इधर ही होता है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में हमारा आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग चलाता है, ये तीसरा नंबर में। और चौथा नंबर में हमारा ये तटीय मैदान, देखिए चौथा नंबर ये है, एक इधर भी है ना। तो ये तटीय मैदान हो गया। और पश्चिमी द्वीप समूह हमारा इधर चलाता है। तो ये मेनली रूप से 5 भाग में बांटा गया प्राकृतिक रूप से। ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी आता है, बट मेनली रूप से 5 भाग में बांटा गया है। तो उसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे यही उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नया है वीडियो को अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना है, अब वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। ये हमारा चौथा नंबर वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं वो सब वीडियो पीछे का वीडियो तो हम कहेंगे कि आप वीडियो को देख कर आएँ, तो बहुत मज़ा आएगा समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वही बताया वहाँ पर कि धरातलीय संरचना के आधार पर भारत को प्राकृतिक रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय पर्वत भी कहा जाता है। पार्ट बताया ना, धरातल की संरचना के आधार पर है ये सब, समझिएगा बात को। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तीसरा प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग। चौथा समुद्र तटीय मैदान। और पाँचवा हमारा हो गया द्वीप समूह। यहाँ पर एक नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स को आप VVI मानिए, इसको याद कर लेना है। जैसे कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उस भारत का क्षेत्रफल का 29.3% पर पर्वत का विस्तार है, जिसमें से 10.7% पर ऊंचा ऊंचा पर्वत श्रेणी है और 18.6% पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा, VVI पॉइंट है ये। तो चलिए आपको समझ में आया, ये 5 भाग में बांटा गया है। इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। इसमें सिर्फ यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को कितना श्रेणी में यानी कितना बांटा गया, जैसे कि ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। फिर हमारा लास्ट में शिवालिक हिमालय हो गया। तो ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में देखेंगे तो हम देखें हैं कि उत्तरी सीमा पर हमारा हिमालय पर्वतों का विस्तार पाया गया है। और इस हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु नदी से यानी पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। हमारा हिमालय पर्वत का कुल लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक। डायरेक्शन बताना ना पड़े, ऊपर नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ साउथ और इस तरफ वेस्ट। तो यानी कि वेस्ट यानी पश्चिम, इस तरफ से लेकर के इस तरफ में है, इतना जो दूर में है इधर सिंधु नदी है और इस तरफ ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। और ये जो सिंधु नदी है ये हो गया हमारा यानी कि यहाँ से हिमालय जो हमारा हिमालय जो है वो सिंधु नदी से लेकर के वो ब्रह्मपुत्र नदी का इतना लंबा है और इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर पड़ता है। और हिमालय का जो विस्तार हमारा है ना वो पश्चिम से पूरब तक है, तो पश्चिम में ज़्यादा ऊंचा है और इधर पूरब जाते जाते इसका ऊंचाई थोड़ा कम गया है। तो पूछेगा कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है किधर ज़्यादा ऊंचा है, तो ये पश्चिम तरफ ज़्यादा ऊंचा है, पूरब तरफ कम है। अब आते हैं तो हिमालय पर्वत जो है
2400 किलोमीटर लंबा हो गया। इसका जो चौड़ाई है हिमालय पर्वत का, वो 450 से लेकर के 500 किलोमीटर तक चौड़ा है। और इसका अगर औसत ऊंचाई देखा जाए, इस जो है ना औसत देखा जा रहा है, क्योंकि हिमालय का अलग अलग पार्ट आएगा, है ना। अभी बताया था कि ट्रांस हिमालय आएगा, महान हिमालय आएगा, लघु हिमालय आएगा, शिवालिक हिमालय आएगा, अलग अलग हिमालय आएगा। तो ये एवरेज दिया गया है कि पर्वत का जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि पूर्वी भाग की तुलना में हिमालय की ऊंचाई पश्चिमी भाग में अधिक है। सॉरी कट गया, कोई बात नहीं, है ना। इसका क्या है, अधिक है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर पर्वतीय क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर भारत में सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल का, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आया। अब आगे समझते हैं। देखिए हमारा हिमालय जो है, आप देखे होंगे मैप में कि इस साइड था ना, इस साइड था। तो हमारा हिमालय किस तरफ है, ये उत्तर में ही है। मगर हिमालय का जो हमारा जो विस्तार है, यानी कि जो पार्ट में बटा हुआ, क्योंकि अलग अलग हिमालय है, हिमालय मोटा मोटी कह दिया गया, मगर हिमालय का भी कितना प्रकार है। तो सबसे जो उत्तर में हमारा पड़ता है, अगर हमारा हिमालय अगर ये मान लें, तो सबसे उत्तर इस साइड सबसे उत्तर हो गया। अगर ऐसे लाइन माने, ये सबसे उत्तर हो गया। तो सबसे उत्तर में हमारा हो गया ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इस ट्रांस हिमालय का मैक्सिमम पार्ट तिब्बत में पड़ता है, इसलिए तिब्बत हिमालय कहा जाता है ट्रांस हिमालय को। दूसरा है महान हिमालय, तभी थोड़ा सा नीचे महान हिमालय हो गया। उसके बाद हमारा हो जाता है लघु हिमालय, है ना, जिसको मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। और एक हमारा लास्ट हो जाता है शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय बोला जाता है, क्योंकि सबसे बाहर में यही है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है मार्सडेन। ये मार्सडेन के बारे में ये बात हम बताना चाह रहे थे ना, यहाँ पर लिख दिए थे हम, क्योंकि ये मार्सडेन बोला था कि दुनिया के सभी जलवायु भारत में है। इसलिए एक जीके है इम्पोर्टेंट, हमको लगा इसको, इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि दुनिया का सभी जलवायु भारत में। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा मार्सडेन एक वैज्ञानिक था, इन्होंने ही कहा था। चलिए ये बात तो हो गया, 4 पार्ट समझ गए। आगे देखिए, इसमें से हम लोग पहला है ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय, इसी को तिब्बत हिमालय बोला जाता है। तिब्बत जो है ये चाइना में है। तो चूंकि जो ट्रांस हिमालय का जो मैक्सिमम पार्ट है, ये हमारा पड़ता है तिब्बत तरफ पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, तिब्बत तरफ पड़ता है। और कुछ पार्ट जो है हमारा इंडिया में पड़ता है। तो जो इंडिया में जो पार्ट पड़ता है, उसको कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। जो इंडिया में पड़ता है पार्ट, काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। अब मैक्सिमम पार्ट तिब्बत में पड़ता है, उसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है। इसलिए तो नाम है ट्रांस हिमालय का नाम जो है वो तिब्बत हिमालय इसीलिए पड़ा है। तो मैक्सिमम पार्ट जो कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, उसको कैलाश श्रेणी कहते हैं। और जो भारत में पड़ता है वो काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। अगर हम और भी बोले इस काराकोरम श्रेणी के बारे में, अगर हम बात करें, तो ये कह देंगे ना कि जो काराकोरम श्रेणी है, तो ये तो तिब्बत हिमालय उत्तर में है ही। अब चूंकि भारत में पड़ता है तो उत्तर में तो रहेगा ही काराकोरम श्रेणी। तो इसी काराकोरम श्रेणी जो है, इसी में हमारा केटू पाया जाता है, जो कि यह संसार का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कहलाता है। केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। तो पूछेगा कि केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है किस श्रेणी में पाया जाता है, तो ये काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। वर्तमान पीओके में है, मगर है तो जम्मू कश्मीर में, हमारा ही पार्ट है पीओके भी, है ना। अब देखिए उसके बाद इसी काराकोरम श्रेणी में ही हमारा सियाचिन ग्लेशियर भी है, इसी में है। इसी काराकोरम श्रेणी में हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, वालतोरो ग्लेशियर है, इसी में है। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये कहा जाता है, कहा नहीं जाता ही है कि संसार का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कौन, सियाचिन ग्लेशियर। ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला सैन्य पोस्ट है यहाँ पर ही सियाचिन ग्लेशियर। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। सोचिए -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है वहाँ पे हमारे सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ कि काराकोरम श्रेणी के बारे में लिखा हुआ कि जिस ट्रांस हिमालय का थोड़ा सा भाग भारत में पड़ता है, उसे काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। और जिस ट्रांस हिमालय का अधिकतम भाग तिब्बत में पड़ता है, उसे कैलाश श्रेणी कहा जाता है।
अब घबराइएगा ज़्यादा नहीं, हम जितना बात बोले ना वो सब आपको नोट्स में मिलेगा। चलिए देखिए, कारा भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी स्थित है। सही बात है। जब हमारा ट्रांसे हिमालय उत्तर में है और इसका पार्ट हमारा कुछ भाग अगर हमारा इंडिया में पड़ता है, इसका कुछ भाग अगर हमारा इंडिया में पड़ता है तो काराकोरम भी उत्तर में हो गया। संसार के दूसरे सर्वोच्च चोटी यानी कि एक नंबर पे कौन आता है? हमारा माउंट एवरेस्ट। संसार के सबसे ऊंचा सर्वोच्च चोटी, सबसे सर्वोच्च चोटी अगर है तो हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि नेपाल में है। मगर अगर संसार के दूसरा सर्वोच्च चोटी देखें तो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन में कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है ना 8,611 मीटर है। कितना है? 8,611 मीटर है और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। ये सब बात हम बोल दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है वर्तमान POK। काराकोरम श्रेणी में ही सियाचिन ग्लेशियर और वालतोरो ग्लेशियर है। बताए थे अभी कि यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में ही है। सियाचिन ग्लेशियर के कुछ भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। कुछ भाग पे कब्जा पाकिस्तान कर लिया है, बहुत पहले किया था। तब से फिर हमारा सैनिक जो है ना यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पे दिन रात ड्यूटी करता है ना। और नहीं तो पहले नहीं करता था, मगर जब से पाकिस्तान कब्जा कर लिया तब दिन रात यहाँ पर ड्यूटी रहता है। और आगे देखिए, मगर इसका अधिकतर भाग भारत के कब्जे में है। यह संसार का सबसे खर्चीला सैन्य पोस्ट है। समझ में आ रहा है ना आपको? है ना, यह संसार का सबसे खर्चीला सैन्य पोस्ट हो गया। काराकोरम पर्वत से होते हुए काराकोरम राजमार्ग जाती है। यह राजमार्ग चीन और पाकिस्तान को जोड़ती है, जिसको कहा जाता है CPEC। यानी क्या समझिए आप? इसका मतलब हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है एक रास्ता बना दिया, एक रोड बना दिया है, एक राजमार्ग बना दिया है, जो यही काराकोरम पर्वत से होते हुए, है ना, काराकोरम राजमार्ग जाती है ना। यह जो राजमार्ग है वो चीन और पाकिस्तान को जोड़ती है, ताकि वो लोग इकोनॉमिक रूप से कुछ कर सके। ठीक ना। अब भारत जो है वहाँ पे एकदम ऊपर में तैनात रहता है सियाचिन ग्लेशियर पर। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और हमारा घाघरा, जिसको हम लोग सरयू नदी बोलते हैं, अयोध्या में पड़ता है ये। तो शायद हमारा वीडियो यहीं तक था। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कुछ गलती होगा हमको बताते समय, अगर हमसे कुछ कहीं गलती हुआ है तो उसके लिए क्षमा करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं आपसे। ठीक ना, बट कोशिश किए हैं कि गलती ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।